हेलो, नमस्कार। आज मैंने मूवी देखी द केरला स्टोरी। सच में इस मूवी को देखने के बाद एक बात आपके मन में बैठ जाती है कि आप किसी को भी, किसी के साथ भी इमोशनल होकर के, इमोशनल गेम खेल करके, थोड़ा-सा डरा करके उसका माइंड वॉश कर सकते हो। द केरला स्टोरी एग्ज़ैक्ट यही दिखाती है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये स्टोरी मुस्लिमों के खिलाफ है या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ है। लेकिन ऐसा जब आप देखोगे इस मूवी को तो आपको रियलिटी समझ आएगी कि मूवी कहना क्या चाहती है। द केरला स्टोरी, लोगों ने मूवी को पसंद किया, काफ़ी चर्चाओं में मूवी बनी हुई थी, तो मैंने भी मूवी देख ली। इस मूवी को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है। गूगल पे इस मूवी का बजट 40 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है, ये सही नहीं है। लगभग 10 करोड़ के आसपास के बजट में मूवी बनी है। अब द केरला स्टोरी जैसी मूवी देखने के बाद और एक आप होता है ना कि वो मन सा उठ जाता है, आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों लोग करते हैं और इतना लोग किसी को दुख पहुंचा करके, किसी को कन्वर्ट करके उन्हें मिलेगा क्या? आप कह सकते हैं कि उनका भी माइंड इतना वॉश है, इतना नैरो माइंड है कि वो किसी की पूजा भी करते हैं, तो वो भी डर कर के करते हैं, जो इस मूवी में दिखाया गया है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं रिलीजन में जो उनके हाईएस्ट गॉड है, उनको फ़ोर्सफुली कैसे उन पूजा करनी है उनकी या फिर कैसे उनको मानना है, कैसे अपने धर्म से कन्वर्ट करना है, वो सारा दिखाया जाता है। थोड़ी-सी स्टोरी के बारे में मैं बता दूँ, स्टोरी शुरू इस तरह से होती है कि डिफरेंट रिलीजन की हमें लड़कियां दिखाई गई है एक हॉस्टल में, जहाँ पे एक लड़की होती है जो हिंदू होती है, एक लड़की होती है जो कि क्रिश्चियन होती है, एक लड़की होती है जो कि मुस्लिम होती है और एक और लड़की होती है जो हिंदू ही होती है। अब होता है कि इसमें दिखाया जाता है कि जो मुस्लिम लड़की है वो किस तरह से आ, उसके उन लोगों के साथ कांटेक्ट है जो कि कन्वर्जन में विश्वास रखते हैं, जो कि ये मानते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही एक ट्रू गॉड है, उसके अलावा कोई गॉड है ही नहीं, उसके अलावा कोई मतलब रियल रिलीजन या रियल रियल गॉड है ही नहीं। तो वो किस तरह से वो बात फैलाती हैं, हिंदू लड़कियां और क्रिश्चियन लड़कियां डर जाती है बात सुन करके, या फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी स्टोरी आगे चलती है कि वो घर वालों से मिलाती है, अपने दोस्तों से जो कि मुस्लिम ही है उनसे मिलाती है, कैसे उन दोस्त भी उसी पूरे के पूरे गेम प्लान में शामिल होते हैं, वो किस तरह से हिंदू लड़की के साथ फिजिकल होते हैं, किस तरह से उसे प्रेग्नेंट कर देते हैं, प्रेग्नेंट करने के बाद किस तरह से उसे मजबूर करते हैं कि उसे देश छोड़ना पड़े, आईएसआईएस ज्वाइन करनी पड़े। तो ये सारी स्टोरी है। अब प्रॉपर स्टोरी तो आप मूवी में ही देखोगे, सिनेमाघरों में जाकर के देखोगे तो ही सही रहेगा। बहुत ब्रिलियंट काम किया है इस मूवी में आदा शर्मा ने। आई मीन लड़की की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ब्रिलियंट है। जब वो प्रॉपर एक माँ बन जाती है, किस तरह से उसके बच्चे को उससे छुड़ाया जाता है, उस समय उनके एक्सप्रेशंस माइंड ब्लोइंग थे, देखने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि एक रियल माँ के बच्चा किसी से छीना जा रहा हो। जब वो छोटी बच्ची होती है या फिर आप कह सकते हैं स्कूल में होती है, उसके बाद कॉलेज में जाती है, कॉलेज वाली लाइफ हमें इस मूवी में दिखाई गई है। जब वो हॉस्टल जाती है उस समय वो किस तरह से इनोसेंट होती है। जब आप ये सुनेंगे तो आपको खुद का भी याद आएगा। मुझे भी याद है कि हम जब स्कूल में जाते थे तो हमारे कुछ ऐसे टीचर होते थे जो कि हमें कहते थे कि हाथ में मौली पहन के नहीं आना, यानी कि लाल धागा नहीं पहनना है, टीका नहीं लगाना है, कड़ा नहीं पहनना है। तो कुछ इस तरीके से वो कहते थे कि ये सब कुछ नहीं होता, रिलीजन कुछ नहीं होता, सब कुछ साइंस होती है, या कुछ ऐसी बातें करना जिससे हमें भी बचपन में हम घर जब जाते थे तो हमें भी पेरेंट्स के साथ तू-तू मैं-मैं होती थी कि भई ये गॉड कुछ नहीं होता, रिलीजन कुछ नहीं होता, सब कुछ साइंस होता है, और हम भी यही बातें करते थे। और कहीं न कहीं ये स्कूल में हमारे साथ होता था, क्योंकि हमें साइंस बोल कर के हमें कहा जाता था कि ये मौली मत पहनो,
कड़ा मत पहनो, तिलक मत लगाओ, ये सब चीज़ें। हमें देखने को मिलता है कि इस मूवी में किस तरह से अ, एक्टिंग की गई है, लाजवाब एक्टिंग की गई है। उसे स्टोरी के साथ अदा शर्मा ने बिल्कुल परफेक्टली निभाया है। हमें देखने को मिलता है कि नो बकवास, सीधा का सीधा इसमें प्रॉपर स्टोरी दिखाई गई है। कोई फालतू में सॉन्ग्स नहीं है, कोई फालतू में फालतू का कोई अदर ड्रामा नहीं शुरू किया है। एग्ज़ैक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक ये मूवी जिस स्टोरी को कहना चाहती है, सिर्फ़ उसी स्टोरी पे फ़ोकस रहता है। उसी स्टोरी को ये मूवी कहती है, जो कि मुझे ब्रिलियंट लगा। इसीलिए ये 2 घंटे 8 मिनट की मूवी लगभग थी, 2 घंटे प्लस की मूवी थी। तो आप 1 मिनट भी इस मूवी को देखते हुए आप बोर नहीं होगे या फिर लैग नहीं करोगे। नंबर 3 बात कि जितने भी सपोर्टिंग एक्टर इस मूवी में थे, वो उन्होंने लाजवाब काम किया है। और जो हमें लोकेशंस देखने को मिली है वो सच में ऐसा लगता है कि सच में आप जो है कहीं अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट की कंट्री में पहुँच गए हो। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इस तरह की मूवी देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि आपको अपने रिलीजन के साथ जुड़े रहना है। ये कॉन्फिडेंस आता है कि आज से पहले भी ये साजिशें रची गई है, कन्वर्ज़न हुए हैं, ब्रूटल तरीके से कन्वर्ज़न हुए हैं। तो ये नहीं है कि आप कहो कि ये सब नहीं होता, कन्वर्ज़न नहीं होता या फिर पर्टिकुलर रिलीजन में ये सब चीज़ें नहीं होती, सब बकवास है, प्रोपेगेंडा है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो आप ये सब इस मूवी को देखने के बाद थोड़ा-सा आप ये सोचोगे कि नहीं, ये सब भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा-सा एक्टिव रहोगे। हालाँकि किसी भी धर्म के खिलाफ और किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को अ, इस मूवी को देखने के बाद आप हेट करो या फिर वो करो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मूवी को देखने के बाद ये ज़रूर होना चाहिए कि आप अलर्ट ज़रूर होने चाहिए और आपको कहीं न कहीं जब दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है, तो सोच और समझ के ही सभी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ना कि डर के, ना कि वो इसलिए कि आपके घरवाल आपने कोई एक गलती कर दी है, उसको सोच कर के आप सोचोगे कि अब आपके घरवाले क्या कहेंगे। आपके घरवाले अगर आपको कुछ कहेंगे तो 1 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, 10 दिन कहेंगे, उसके बाद कहीं न कहीं सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस दलदल में डूब जाओगे, जो आपने गलत किया है उसके और दलदल में डूबोगे, तो शायद आपकी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ये मूवी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है अ, एक स्टोरी दिखाने का रियल और स्टोरी में कहा भी जाता है कि रियल इंसिडेंट पे आधारित है। यानी कि कहीं न कहीं हाँ, ये फेक नहीं है स्टोरी, ये कहीं न कहीं रियलिटी से जुड़ी हुई स्टोरी है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, तो इससे पहले केरला स्टोरी से पहले द कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई थी, जिसने कि लोगों की आँखें खोल दी थी और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद द केरला स्टोरी जो मूवी है, वो भी लोगों की आँखें खोलने वाली है और लोगों को ये मूवी कहीं न कहीं देखनी चाहिए, जो कि इस तरह इस तरह की साजिश में जिन्हें लगता है कि वो फँस रहे हैं या फिर लड़कियों के साथ अगर इमोशनल होकर के कोई बात करे, थोड़ा-सा प्यार से बात करे तो लड़कियाँ बहक जाती है। तो उन लड़कियों को भी ये ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है का मतलब मेंटली वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन्हें एक कोई चीज़ ऐसी देखनी है जिससे उन्हें विश्वास हो कि नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं, कन्वर्जन जैसी स्टोरीज़ होती है। क्योंकि अगर जब तक आपने कुछ ऐसा पढ़ा ना हो, देखा ना हो और अपनी आँखों से कोई ऐसी चीज़ ना गौर की हो, तब तक आपको विश्वास नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है अगर आप ये मूवी एक बार देखोगे, तो आप ये ज़रूर समझोगे कि कन्वर्ज़न रियलिटी है और भारी मात्रा में कन्वर्ज़न किया जाता है, ये एक रियलिटी है। तो मुझे लगता है उन लड़कियों को ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए, जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आप सचेत नहीं रहते हैं। सब्सक्राइब करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। धन्यवाद।